Hello everyone, I'm Vijaya and today we are going to talk about Introduction to Maps. Introduction to Maps. So, when you read geography, जब हम geography पढ़ते हैं ना तो हम लोग as a geographer हम लोग का एक बहुत important component होता है which is maps. Okay? Now how do you define a map? मैप हम लोगों ने बहुत सारे सब लोगों ने देखा है, शायद सोशल साइंस बुक्स में हो गया या एटलस में हो गया या वॉल मैप्स हो गया ना. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, सो don't mind my drawing, this is just an example. Okay, so suppose this is the map of India. We have got latitudes, longitudes और इसका कुछ स्केल दिया हुआ रहेगा 1:5000 और समथिंग लाइक दैट. सो ये हो गया एक मैप. बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग कुछ जगहों को दिखा सकते हैं अलॉन्ग विद द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो होता ही है और साथ में स्केल होता है. सो व्हाट इज़ अ मैप एक्चुअली? हम लोग सबको पता है कि हम लोग का जो शेप ऑफ द अर्थ है ना, इट इज़ जियोड, GEIOD, जियोड. जियोड का स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है. ओके, सो दिस इज़ जियोड. ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ 3D शेप. 3D means something which has volume, size, and area. That volume, size, area or shape, whatever that is called a geode. Okay, now just a minute. ओके, सो सी हम लोग का शेप ऑफ द अर्थ इज जियोड. इसको हम लोग को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब बेसिकली ग्लोब जो होता है ना वो 3D शेप का होता है और फिर मैप जो होता है वो 2D शेप का होता है. सो बेसिकली मैप क्या होता है? एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है. 2D रिप्रेजेंटेशन किसका? फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. अगर आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा देन यू कैन से देयर आर वेरियस कंटिनेंट्स, ओशंस वगैरह वगैरह ना. सो उसका 3D रिप्रेजेंटेशन से 2D रिप्रेजेंटेशन जब करता है उसको मैप कहा जाता है. ओके, उसके बाद अभी इंट्रोडक्शन टू मैप्स है ना. सो इस चैप्टर में वी विल बेसिकली लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. एक मैप एक स्केच भी तो हो सकता है. ये इंडिया का ये जो मैप मैंने बनाया, इट कैन जस्ट बी ए स्केच एंड नॉट अ मैप. सो क्या मैप कैसे बनाया जा सकता है, उसका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, मैप कब कहलाता है, वी विल लर्न अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू मैप्स. ओके, सो लेट अस कंसिडर सर्कमस्टेंस. ओके, अभी सपोज आपका स्कूल है. हाँ, ठीक है. सो दिस इज़ योर स्कूल. ओके, now if somebody tells you to give a map of your school, can you draw the whole school in a sheet of paper? Obviously no, right? Suppose अगर मेरे को बस यहाँ से say till here I need to draw on a sheet of paper. Can I do so? Even a chart paper will not be big enough such that मैं पूरा ये जो wall का पूरा area है उसको मैं represent कर सकूँ, right? So उसके लिए क्या होता है, हम लोग एक reduce scale कर लेते हैं. सपोज़ यहाँ से यहाँ तक ऑन ग्राउंड अगर 2 किलोमीटर है तो उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं मैप में. विल लर्न अबाउट दिस टर्म्स लेटर. जस्ट सो यू हैव एन आइडिया कि मैप क्या होता है. मैप क्या होता है बेसिकली जो भी अर्थ सरफेस का कुछ फीचर्स, से नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, कुछ फीचर्स को हम ऑन ए शीट ऑफ पेपर रिप्रेजेंट करते हैं. और उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ जैसे मैप प्रोजेक्शन, स्केल, वो सब के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ दैट वी हैव अ ब्रीफ आइडिया कि मैप क्या होता है. इट इज़ अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन ए शीट ऑफ पेपर. ओके, नाउ अभी हम लोग फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क यू समथिंग. ओके, अगर सिर्फ ये ड्राइंग होता, ओके, लेट अस से कि ये दिया हुआ नहीं है हम लोग को, सिर्फ ये ड्राइंग होता और ये लाइंस बनाया हुआ होता तो ये मैप होता? आंसर इज़ नो, ये मैप नहीं होता. क्यों?
क्योंकि एक मैप को बनने के लिए ऑब्वियसली उसका शेप वो सब तो ज़रूरी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव अ सर्टेन स्केल. स्केल मीन्स सपोज यहाँ पे 1:5000 लिखा हुआ, सो दैट मीन्स डजेंट मैटर ये 5000 मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है. दैट मीन्स 5000 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन मैप. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मैप. बेसिकली एक ऐसा ड्राइंग विद द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ कोर्स एंड प्लस एक स्केल दिया हुआ रहता है, सो दैट इज मैप. नाउ ये साइड में रख देते हैं. ओके, नाउ let us focus on essentials of map making. Essentials means क्या चीज़ से हम लोग ये जान सकते हैं कि वो एक मैप होता है. एक मैप बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज स्केल, सेकेंड इज मैप प्रोजेक्शन, third is map generalization. Okay, and then we have map design. इसके बाद लास्ट में we have map construction and production. प्रोडक्शन और प्रोजेक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना. सो दिस आर द एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग. रिपीट विथ मी: स्केल, मैप प्रोजेक्शन, मैप जनरलाइजेशन, मैप डिज़ाइन, मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ स्केल. हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टाइप्स का मैप्स देखा है. आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस ओवर एंड ओवर अगेन सो दैट इट गेट्स इनकलकेटेड इन योर माइंड. ओके, नाउ मैप्स जो होता है बहुत सारे टाइप का होता है. एटलस मैप्स देखा है, सोशल साइंस का बुक्स में जो मैप्स होता है आपने वो देखा है. जो वॉल मैप्स होता है, जो बड़ा बड़ा मैप्स होता है, मैप्स का ड्राइंग होता है, वो सब भी आप लोगों ने देखा है, राइट. सो जैसे लेट अस से कि बहुत सारे टाइप्स का मैप्स होता है. इफ़ यू इन द हायर सेक्शंस यू फाइंड दैट बहुत सारे टाइप्स का मैप्स होता है. फॉर एग्जांपल कल्चरल मैप्स, टूरिज्म मैप्स, मिलिट्री मैप्स. अगर इवन आप अगर जू में जाओगे तो उधर भी एक मैप दिया हुआ रहता है ना. सो दैट इज़ टू प्रोवाइड ए गाइड कि क्या क्या कौन सा एनिमल्स कहाँ कहाँ पे मिलता है. ओके, सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ मैप. नाउ इतना सारा मैप्स है: इंडस्ट्रियल मैप्स, कल्चरल मैप्स, कैडेस्ट्रियल मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, मिलिट्री मैप्स, जियोग्राफिकल मैप्स, हिस्टोरिकल मैप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो इतना सारा टाइप्स का जो मैप्स होता है उसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का मैप्स होता है. लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ चीज़ें होता है जो सभी मैप्स में, चाहे वो कल्चरल मैप्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मैप्स हो, चाहे वो मिलिट्री मैप्स हो, सभी मैप्स में कुछ चीज़ें कॉमन होता है. एंड दिस आर दोज थिंग्स. लाइक फॉर एग्जांपल टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड. ओके, अगर सपोज हम लोग एक इंडियन है. ओके, वी आर इंडियंस. नाउ इफ़ यू कंपेयर आवरसेल्व्स विद दैट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन्स, विद दैट ऑफ द यूरोपियंस, मे बी हम लोग का कम्प्लेक्शन अलग हो सकता है. वी माइट हैव येलोइश स्किन और ब्राउनिश स्किन. दे माइट हैव वाइट कलर और यू नो ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ऐसा टाइप का. ओके, सो their complexions might be darker, and even our hair might be different. Some might have straight hair, some might have wavy hair, some might have curly hair, like that. Okay, but at the same time कुछ फीचर्स होता है जो सब में कॉमन होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग का आइज़, नोज़, लिप्स, स्किन, है ना. All these features are common in each one of us, right? All of us possess these features. So likewise, एक मैप जितना भी अलग हो, it possesses all of these features. Okay, scale, map projection, map generalization, map design, map construction and production. So first thing is scale. Scale क्या होता है? एक रेशियो होता है. What is scale? It is a ratio. क्या चीज़ का रेशियो? जो भी ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे देखो 1:5000, ये क्या है? 1:2. ये इज़ टू क्या होता है? रेशियो. ओके, दिस इज़ रेशियो. क्या का रेशियो? जो भी एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड और मैप डिस्टेंस. ओके, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड दैट ऑफ द डिस्टेंस शोन इन मैप, दैट इज स्केल. ओके, इसके बाद स्केल स्केल तो मैंने बहुत बार समझाया, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. दूसरा है मैप प्रोजेक्शन. मैप प्रोजेक्शन देखो, हम लोग को प्रोजेक्शन मतलब क्या? किसी भी चीज़ को दिखाना. ओके,
सो हम लोग को एक पर्टिकुलर मैप पे हम लोग को मेन किसी शेप में फ़ोकस करना है, या फिर डायरेक्शन में फ़ोकस करना है, या फिर उसका साइज़, शेप, डायरेक्शन, ये सब कौन सी चीज़ में हम लोग स्पेसिफिकली फ़ोकस कर रहे हैं, ओके। वो सब को दिखाने के लिए होता है प्रोजेक्शन। अभी आप द मोर यू गो इनटू हायर स्टडीज़, यू विल फाइंड दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स सच एज सिलेंड्रिकल मैप्स, सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन, मार्केटर्स मैप प्रोजेक्शन, ऐसा करके बहुत सारे टाइप का मैप प्रोजेक्शन होता है, ओके। सो बेसिकली मैप प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर फीचर ऑफ द मैप उसको दिखाने का कोशिश करते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल शेप हो गया, शेप ऑफ इंडिया और शेप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऐसा हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर शेप दिखाने का कोशिश करते हैं, या फिर कोई डायरेक्शन दिखाने का, वो नॉर्थ का तरफ है, वो साउथ का तरफ है, वो ईस्ट वेस्ट किस तरफ है, वो दिखाने का, ठीक है। तो वो मैप प्रोजेक्शन एक ज़रिया है जिससे हम लोग कोई स्पेसिफिक डिटेल, सपोज़ फॉर एग्जांपल हम लोग को डायरेक्शन दिखाना है, हम लोग को एरिया दिखाना है, हम लोग को शेप दिखाना है। कुछ मैप्स होता है जो शेप को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है, लेकिन उसमें मे बी एरिया अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया होगा, उसमें डायरेक्शंस अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ नहीं रहेगा। सो वो होता है मैप प्रोजेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर शोकेसिंग / preserving one particular shape, okay, one particular shape, उसको कहा जाता है मैप प्रोजेक्शन। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कम्स इज मैप जनरलाइजेशन। आई होप मैप प्रोजेक्शन तक आप लोग को सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज मैप जनरलाइजेशन। अब मैप जनरलाइजेशन इसमें क्या होता है, जनरल पर्पस मैप एंड स्पेशलाइज्ड मैप्स। अभी आप सब लोगों ने गूगल मैप्स देखा है, आप सब लोगों ने जो व्हाट्सएप लाइव लोकेशन में भेजता है वैसा टाइप का मैप्स तो देखा ही होगा ऑब्वियसली, या फिर रैपिडो या ओला उबेर जब आप लोग बुक करते हैं तो उधर में भी एक टाइप का एक मैप दिखाया जाता है, ओके। सो मैप जनरलाइजेशन इसमें क्या होता है, हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं इन द सेंस कि वो पर्टिकुलर मैप क्या दिखा रहा है। सपोज़ जनरल पर्पस मैप में हम लोग को बहुत सारा जगह दिखाया जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल से उधर का वेजिटेशन दिखाया जाएगा, हम लोग को उधर का रोड दिखाया जाएगा, उधर का वेजिटेशन दिखाया जाएगा, रोड दिखाया जाएगा, उधर में जो वाटर बॉडीज़ का फीचर्स है, यानी सब कुछ जनरल पर्पस मैप में सब कुछ दिखाया जाता है, ओके। ऑन द अदर हैंड स्पेशलाइज्ड मैप्स, जनरल पर्पस मैप्स नाम से कम, रिमेंबर दैट जनरल यानी एक जनरलाइज वे में दिखाना, ओके। जितना भी चीज़ें हैं जो आप मैप में दिखा सकते हो, वेजिटेशन हो गया, फॉरेस्ट रिजर्व्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ट्रीज़ हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गया, रोड्स हो गया, जो भी दिखा सकता है वो जनरलाइज मैप्स में आता है, ओके। जनरल पर्पस मैप में हम लोग सब चीज़ों को दिखाते हैं, ओके। उसके बाद स्पेशलाइज्ड मैप्स में क्या होता है, हम लोग मेनली कुछ एक पर्टिकुलर थीम को दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल्चरल मैप्स हो गया, ओके। उसके बाद मिलिट्री मैप्स हो गया, इंडस्ट्रियल मैप्स हो गया, इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही दिखाते हैं, दैट इज़ स्पेशलाइज्ड मैप्स, ओके। सपोज़ वेदर मैप्स हो गया, हम लोग मेनली वेदर कंडीशंस को दिखाएंगे, तो वो हो गया स्पेशलाइज्ड मैप्स। जनरल पर्पस मैप्स फिर से रिपीट कर देते हो, जनरल पर्पस मैप्स में हम लोग सब चीज़ों को दिखा सकते हैं, ओके। आप गूगल मैप्स में जाओ तो आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी, वहाँ पे बिल्डिंग्स कैसा है, वहाँ का रूट्स सेट, अगर इवन यू सेंड लाइव लोकेशन इन व्हाट्सएप, राइट, सो यू फाइंड सैटेलाइट मैप्स, यू फाइंड मैप व्यू, सैटेलाइट व्यू, ऐसा कुछ दिखता है ना। सो जनरल पर्पस मैप से हम लोग सब चीज़ें देख सकते हैं, वाटर बॉडीज़ हो गया, रोड्स हो गया, वेजिटेशन हो गया, सब चीज़ें। ऑन द अदर हैंड स्पेशलाइज्ड मैप्स में जो हम लोग एक स्पेशल एट्रीब्यूट, एक स्पेशल फीचर पे फोकस करते हैं। सपोज़ इंडस्ट्रियल मैप हो गया, कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, कोल माइनिंग मैप्स हो गया, कल्चरल मैप्स हो गया, जिसमें हम लोग कोई एक स्पेसिफिक
उसमें फोकस करते हैं, स्पेसिफिक फीचर में फोकस करते हैं, दैट इज़ स्पेशलाइज्ड मैप्स। ओके, उसके बाद आता है मैप डिज़ाइन। मैप डिज़ाइन में वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सिम्बल्स। ओके, सपोज से एक ट्री, एक हट हो गया, या फिर एक मॉस हो गया, है ना, या फिर एक मॉस हो गया, एक मंदिर हो गया, कुछ भी चीज़ों को उसको मैप डिज़ाइन कहते हैं। मैप डिज़ाइन मतलब हम लोग मैप का कैसे, जैसे आप लोग स्कूल प्रोजेक्ट करते हो ना, सो आप लोग एकदम फ्रंट कवर जो होता है बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हो ना, उसमें क्या क्या रहता है, आपका नाम, सेक्शन, नेम ऑफ द टॉपिक, ठीक है, वो सब रहता है ना। सो वैसे ही मैप डिज़ाइन इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। मैप डिज़ाइन में बेसिकली आप कौन सा फीचर को कौन सा सिंबल के थ्रू दिखा रहे हो। सपोज वेजिटेशन को आपने ऐसे दिखा दिया, फिर वाटर बॉडीज़ को आपने कुछ ब्लू कलर से दिखा दिया, ऑल दोज कम्स अंडर मैप डिज़ाइन। ओके, मैप को कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, दैट कम्स अंडर मैप डिज़ाइन। बहुत सारी मैप कौन सा फीचर्स दिखा रहा है, उसको आप लोग कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो आता है मैप डिज़ाइन के अंदर। उसके बाद आता है मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। सो सी ज्योग्राफी में भी हम लोग का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहा है, जो टाइम के साथ एडवांसमेंट्स आता जा रहा है, उसको दिखाया जा गया है। ओके, सो मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन अर्लियर डेज में, ठीक है, अर्लियर डेज में क्या होता था, हम लोग पेन या पेंसिल या फिर पेन से बनाते थे, कलर्स लेके बनाते थे, मैनुअली बनाते थे, और मे बी उसको कुछ मशीन्स के थ्रू निकालते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो गया है, मैप कंस्ट्रक्शन, मैप को बनाने के लिए हम लोग मोस्टली GIS या फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स, इन सब को यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट इज़ मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। मैप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, टोपोग्राफिकल मैप्स वगैरह जो आप आगे जाके पढ़ोगे। सो मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन इज़ बेसिकली मैप को कैसे बनाया गया है, मतलब किस मेथड से बनाया गया है। ओके, GIS के थ्रू, कंप्यूटर बेस्ड, आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड बनाते हैं ना हम लोग मैप्स। सो वही मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, उसको कैसे प्रोड्यूस किया गया। सो आई होप वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू मैप्स। लेट मी जस्ट गिव अ समरी टाइप। ओके, सो मैप्स क्या होता है, एक 2D फीचर होता है आर्ट का, जिसमें आर्ट का पूरा होल आर्ट या फिर आर्ट का कुछ फीचर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ऑन ए शीट ऑफ पेपर। और उसका एक स्केल तो डेफिनेटली रहता ही है। सो एक स्केच या फिर एक ड्राइंग तभी एक मैप कहलाता है जब उसका एक पर्टिकुलर स्केल दिया हुआ रहता है। ओके, सो दैट इज़ मैप। नाउ देयर आर वेरियस एसेंशियल्स ऑफ मैप मेकिंग। कोई भी मैप जब हम लोग बनाते हैं, उसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहता है। फॉर एग्जांपल स्केल, मैप प्रोजेक्शन, मैप जनरलाइजेशन, मैप डिज़ाइन, मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। स्केल क्या होता है, एक रेशियो होता है। ओके, हमारा जो भी ग्राउंड में, एक्चुअल ग्राउंड में जितना भी डिस्टेंस है, और मैप में उसको कितना से दिखाया गया है, कितना सेंटीमीटर या फिर मीटर में दिखाया गया है, वो होता है हम लोग का स्केल। इट इज़ द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड टू द डिस्टेंस शोन इन मैप। ओके, सपोज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है 5 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। ओके, सो दैट इज़ स्केल। मैप प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम लोग एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द मैप को प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग का डायरेक्शन हो गया, शेप हो गया, एरिया हो गया, तो मैप प्रोजेक्शन में वो होता है हम लोग को एक पर्टिकुलर फीचर को प्रिजर्व करते हैं। एग्जांपल मार्केटर्स प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, अगर आप लोग देना चाहें तो। ओके, उसके बाद आता है मैप जनरलाइजेशन मतलब हम लोग वो मैप क्या चीज़ दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जनरल पर्पस मैप्स में हम लोग बहुत सारे फीचर्स, वेजिटेशन हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गया, रूट्स हो गया, वो सब दिखा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड स्पेशलाइज्ड मैप्स में हम लोग कोई एक पर्टिकुलर फीचर को दिखाते हैं। ओके, सपोज कल्चरल मैप्स हो गया, मेडिकल मैप्स हो गया, या फिर जू का मैप्स हो गया, वो सब क्या होता है, वो सब होता है स्पेशलाइज्ड मैप्स। हम लोग कोई पर्टिकुलर जगह, कोई पर्टिकुलर लोकेशन को दिखाते हैं। ओके, उसके बाद आता है मैप डिज़ाइन में लीजेंड्स, जो आप लोग लिखते हो ना, लीजेंड्स बोल के, या फिर पूरा एक मैप को कैसे आप प्रेजेंट करते हो, कौन सा फीचर को क्या से दिखाया गया है, पूरा मैप का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब आता है आपका मैप डिज़ाइन में। ओके, उसके बाद आता है मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद है मेनली दिस इज़ मैप कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब आप मैप को कैसे बना रहे हो। आज पहले तो खुद से हाथों से बनाते थे, उसके बाद मशीन के थ्रू प्रोड्यूस करते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, हम लोग कंप्यूटराइज हो गया है, GIS का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। इन द लेटर
इन योर हायर स्टडीज़ यू विल फाइंड कि मैप कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं आप लोग अपना ग्रेजुएशन में मोस्टली ये सब मिलेगा। सो आई होप ये यहाँ तक जितना भी समझाया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।